भारत देश में कोरोना महामारी के दौरान सरकार जहां संक्रमित मरीजों को लेकर काम कर रही है, तो वहीं सबसे बड़ा योगदान स्वास्थ्य विभाग का भी है। तीसरी लहर के संकेत भारत देश में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को जागरूक रहने के लिए अपील भी की जा रही है। मुरादाबाद के वरिष्ठ डॉक्टर सीपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि इस बीमारी से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है जागरूकता। यदि आप जागरूक रहेंगे तो आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। साथ ही उन्होंने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा है कि सभी लोग परेशान ना हो, जागरूक रहें, कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। इसी के साथ उन्होंने कई जानकारी आज सिटी चैनल के माध्यम से साझा की। भारत देश में कोरोना महामारी के दौरान नई बीमारियां दे रही हैं दस्तक। सरकार व देशवासियों के लिए बड़ी चिंताएं और सभी से जागरूक रहने के साथ साथ सावधानी बरतने के लिए भी सरकार द्वारा अपील की जा रही है। मुरादाबाद के वरिष्ठ डॉक्टर सीपी सिंह ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर व ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस पैर पसार रही हैं। इन बीमारियों का एकमात्र इलाज जागरूकता है। साथ ही डॉक्टर सीपी सिंह ने ये भी कहा कि इस मुश्किल दौर में सभी लोग एक दूसरे की मदद करें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। शहर के हरपाल नगर स्थित डॉक्टर सीपी सिंह ने अपने क्लिनिक पर सिटी चैनल के साथ विशेष बातचीत करते हुए ये बताया कि इस मुश्किल दौर में हम सब एक दूसरे की मदद करें। साथ ही वे लगातार अपनी क्लिनिक पर प्रतिदिन 100 से 200 मरीजों को देख रहे हैं और इन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी दे रहे हैं। डॉक्टर सीपी सिंह का ये कहना है कि सभी लोग देश में पैर पसार रही बीमारियों से सावधान रहें, जिसका एकमात्र इलाज जागरूकता ही है। डॉक्टर सीपी सिंह ने ये भी कहा कि सभी लोग स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें और अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें। देखा गया है कि सभी लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर गलत प्रचार करते हैं। ऐसे में डॉक्टरों का हौसला टूटता है। इसलिए सभी लोग स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए काम करें। कोरोना के लक्षण आम बुखार की तरह ही होते हैं, इसलिए किसी भी आम बुखार को नेगलेक्ट नहीं करना है। अगर किसी को तेज़ बुखार है, साथ में खांसी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं, बॉडी एक है, तो ज़रूर सा करना चाहिए। कोरोना हो सकता है और उसका चाहे तो एंटीजन टेस्ट कराएं, RT-PCR टेस्ट कराएं। टेस्ट भी ज़रूर कराना चाहिए। बुखार आते ही परिवार से अलग हो जाना चाहिए, बाकी परिवार के सदस्यों से अलग हो जाना चाहिए, जब तक कि ये कंफर्म ना हो जाए कि कोरोना नहीं है। ये सबसे बड़ी सावधानी है अपने परिवार के बीच में, अपने परिवार को बचाने के लिए। हमें क्या सावधानी बरतनी है? जैसे मान लो वो कोविड हो जाता है उसे, तो उनकी क्या खाने की चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? खान पान बहुत साधारण रखना चाहिए। ख़ास तौर से जो भी कोविड से पीड़ित मरीज़ हैं उनको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। जितना भी लिक्विड लेंगे उतना बेनिफिशियल है। तला भुना, बाज़ार का खाना, स्पाइसी खाना, इससे बचना चाहिए। तो मतलब कब तक हमें करना है? मान लीजिए वो पॉजिटिव है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, तो कब तक हमें परहेज करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों? ये जो परहेज है नेगेटिव आने के भी कम से कम 1 हफ्ता बाद तक करना चाहिए। जो कोरोना का पीरियड होता है बेसिकली 14 दिन का होता है लगभग। कुछ लोगों में लंबा भी चलता है, कुछ लोगों में पहले भी ख़त्म हो जाता है, और हम ऑन एवरेज 14-15 दिन का समय इसमें लेके चलते हैं। आज हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया, हम उसके 1 हफ्ते बाद फिर से टेस्ट कराते हैं दवाइयाँ लेने के बाद। अगर 1 हफ्ते बाद टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसके भी हमें 6-7 दिन बाद तक ये सारे बचाव करने चाहिए, परिवार से दूर रहना चाहिए और खाने पीने में परहेज बरतना चाहिए। थर्ड वेव की बात की जा रही है, तो ऐसे में घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत परेशान हैं। छोटे बच्चों को लेकर काफ़ी है कि मान लीजिए बच्चों को तो नॉर्मली नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होता रहता है, तो ऐसे में वो किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या उन्हें पता लगे कि हमारा बच्चा संक्रमित हो चुका है? यस, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। कोरोना ने पिछले 1 साल में अपना स्वरूप बहुत कुछ बदला है। पिछले साल हमने देखा कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग ही इसकी चपेट में आए। इस बार हमने देखा बहुत सारी यंग जनरेशन इसकी चपेट में आई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब थर्ड वेव में ये कहा जा रहा है कि अब बच्चों को भी चपेट में ले सकता है। बचाव सिंपल वही है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि तेज़ बुखार है, बदन दर्द है, उल्टियाँ हैं, ठीक से खा पी नहीं पा रहा है, भूख ख़त्म हो गई है, साथ में खांसी है और बुखार के 5-6 दिन बाद उसको सांस में दिक्कत शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन डाउन होने लगती है,
खांसी में खून आने लगता है, बच्चा बेहोशी में जाने लगता है। तो ये सीरियसली लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, जांच करानी चाहिए और बच्चे को परिवार से अलग कर देना चाहिए। मान लीजिए परिवार के सदस्य बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं भर्ती कराना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम अपना बच्चे का ट्रीटमेंट जो है वो घर में रह के करेंगे, तो किन किन बातों को करें, क्या ध्यान रखें, खान पान है, सारी चीज़ों को? उसका एक क्राइटेरिया है कि कब घर पे रखना है, कब हॉस्पिटल में रखना है। जो माइल्ड डिजीज़ है, जिसको हम हल्की बीमारी बोलते हैं, उसी कंडीशन में आप बच्चे को घर पर रख सकते हैं। ये जो कैटेगराइजेशन है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर बीमारी है, वो होता है सीटी स्कैन के आधार पर। अगर किसी का सीटी स्कैन माइल्ड कैटेगरी में आ रहा है, सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, ऑक्सीजन नॉर्मल है, बुखार बहुत तेज़ नहीं है या बुखार चढ़ने के बाद उतर गया है, तो हम उसको घर पर रख सकते हैं। घर पर उसकी केयर कर सकते हैं, अलग कमरे में रख के। कमरा साफ़ हवादार होना चाहिए, खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए ताकि उसमें हवा आती और जाती रहे। रोशनी आती जाती रहे तो और भी अच्छी बात है। कई घरों में रोशनी का इंतज़ाम नहीं हो पाता पूरी तरह से, तो एक मजबूरी है। हाँ, अगर कमरा हवादार और रोशनी वाला रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड हॉस्पिटल को के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, कोविड मरीजों को आपने ठीक करके उनके घर तक भेजा है, इस मुश्किल घड़ी में आपने काम किया है, तो ऐसे में अब थर्ड वेव के साथ साथ बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं अब दस्तक देने वाली हैं, जहां वो ब्लैक फंगस हो और भी बतरी चीज़ें हैं, तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि के साथ साथ आप शहर वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी सबसे बड़ी अपील यही है कि इस बीमारी के इलाज से बेहतर है इसका बचाव। हम सब लोग गाइडलाइंस का पालन करें, जो सरकार गाइडलाइंस जारी करती है बचाव के लिए। मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें। अब तक तो 6 फीट की दूरी थी, अब वो और बढ़ के ज़्यादा हो गई है कि वो एरोसोल का इन्फेक्शन अब आ गया है। एरोसोल बहुत दूर तक जा सकता है। एरोसोल वो कण होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बारीक, हवा के साथ तैरते रहते हैं। तो मास्क सबसे ज़रूरी है इस कंडीशन में। एक मास्क ही ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकता है। दूसरा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। यही 3 बातें आपको बचा के रखेंगी। बेवजह घर से ना निकले, बेवजह बाज़ार नहीं जाए, बेवजह भीड़ भाड़ में नहीं जाए। शादियाँ सिंपल वे में अपनी निपटाएं, घर के 10-15 मेंबर इकट्ठा होकर, वो भी गाइडलाइन को पालन करके। यही चीज़ें आपको बीमारी से बचा के रखेंगी।